कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई एस्टेब्लिश्ड इनिशिएटिव हो और आप एक अथॉरिटेरियन रजीम हो, वहां पे आपको दुनिया क्यों इनवाइट करेगी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो की दोस्ती 2 दिनों में पूरी दुनिया ने देखी। पीएम मोदी और मैक्रो ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित कई अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने ये ऐलान किया कि भारत से फ्रांस बिना का रॉकेट लॉन्चर खरीदे, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में और मजबूती आएगी। हालांकि इसकी जानकारी सामने नहीं आई कि फ्रांस कितनी संख्या में पिनाका खरीदेगा। इसके साथ ही दोनों देश बीच न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात भी हुई है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आया, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, या वो अपनी सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को देखता है। दूसरी वजह पाकिस्तान की जो अंदर इंस्टेबिलिटी है उसको ले लें आप, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और बहुत सारी जैसे मैं कहूँगी कि मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है जो गवर्नमेंट में, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना उस एक तो जो है लोगों को ट्रस्ट नहीं है उस तरह का। आप पाकिस्तान है जो आप, अगर आपके पास कोई पावर नहीं होगी तो आपको किस तरह से आप दूसरी नेशंस में स्टैंड आउट कर सकेंगे। तो इंडिया इस वक्त देखें, इंडिया का हमसे तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा है। इंडिया का मुकाबला है चाइना से, और साउथ एशिया में देखें तो इंडिया का मुकाबला इस वक्त सिर्फ चाइना से है। या इंडिया उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, उसका यूएस के साथ भी वैसा ही रिलेशन है, उसका रशिया के साथ भी वैसे ही रिलेशन है। तो इंडिया सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख लें, इलेक्शन होते हैं वो भी इतने रिग होते हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को देख लें, तो इसकी मुझे लगता है मेन वजह यही है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछा, आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये साइंस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने बढ़ चढ़कर काम किया है जिसके बाद उनको इस तरह की मीटिंग्स में दावतनामा भेजा जाता है? जी बिल्कुल। इंडिया जो है वो इस वक्त इंडिया के स्टूडेंट्स को, या इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत से ज़्यादा बहुत लायक हैं, और वो जब बाहर की स्टेट्स में देखें, यूएस में देखें, कनाडा में देखें, वहाँ पे इंडियंस के जो है ना रेशो इंडिया की बहुत ज़्यादा है, और वो जाते भी स्टूडेंट वीज़ा पे सारे लोग। पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक इशू इतने ज़्यादा हैं, यहाँ से लोग ब्रेन ड्रेन को देख लें वो कितना ज़्यादा है, ईयर बाई ईयर बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है स्टूडेंट्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती, यहाँ फेवरिज्म बहुत है। आप देख लें कि यहाँ एक जो है ना, आप फेमस होने के लिए किसी साइंस या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, आप एक फ़ोन उठाएं, जैसे व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये चीज़ हमारी नेशन को ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है
उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस। वो चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी। अगर फ्रांस ये एडवांस टॉक्स में है, फ्रांस ये ले रहा है, तो आप ये समझ लें, और ये सारा डोमेस्टिकली बना है। अब इंडिया लेगा बदले, फ्रांस को भी बेचेगा, वेस्ट को भी बेचेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि आपकी सोच है। इन्होंने जो जो चाइनीज ने किया है अमेरिकन के साथ, कि कहां पे जाके चैट जीपीटी कितने अरबों डॉलर की बनेगी, ए ओपन एआई कितने अरबों डॉलर की है, एंड डीप सीक 600 मिलियन डॉलर। उन्होंने स्टॉक ही गिरा दिए अरबों डॉलर किया जाता। तो लेकिन सर भारत तो हमें आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ना सिर्फ ये कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो चेयर भी कर रहे हैं इस इवेंट को। तो क्या हम उन्हें देखकर भी, अपने साथ वाली कंट्रीज को देखकर भी बोल नहीं सकते कुछ टाइम के लिए कि कोई हमारा दुश्मन है, या हम किसी को खामखा अपना दुश्मन मान बैठे? हम बाकी कंट्रीज को देखकर क्यों नहीं सीख रहे? बस जी, हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हमारी रियासत ये चाहती नहीं कि हम कुछ सीखें। अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, इन दोनों ने को चेयर किया है इस समिट को, चेयर किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो फ्रांस को बहुत गहरा दोस्त समझते हैं, और फ्रांस इंडिया को एक गहरा दोस्त कहता है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो इंडिया में जो इंपोर्ट्स हो रही हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, वो रूस के बाद वो फ्रांस है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो फ्रांस से ले रहा है रूस के बाद सबसे ज्यादा। तो उसके अलावा हैवी इन्वेस्टमेंट है फ्रांस की, और ट्रेड रिलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान में। तो बात ये है कि आपको फिर अपने आप को कुछ बनाना होता है, रिकॉग्नाइज करवाना होता है, तो तभी दुनिया आपके साथ ताल्लुकात रखती है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपने देखा कि कितनी गर्मजोशी से फ्रेंच प्रेसिडेंट मिला, गले लगाया, अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मिला, जेडी वैंस वो मिला। तो अब मुल्क स्ट्रांग होता है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो फिर दुनिया इज्जत करती है आपकी। अगर इकोनॉमी कर्जों पे चल रही हो तो फिर कौन इज्जत करेगा आपकी?